गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे से होंगे और बिहार बोर्ड 2026 के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं 10th क्लास का ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी फंसते हैं, या तो रट के जाते हैं परीक्षा में। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इसको रट लेते हैं, भाई इस तरह से समीकरण ऐसे बनाना है, ये ऐसे होता है, वो रट लेते हैं। और बाई द वे अगर यहाँ से कुछ चेंजिंग हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, वो विद्यार्थी वहाँ पर फंस जाते हैं। तो वो फंसने वाला काम नहीं करना है। मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ सके। आप कहीं भी समझिएगा, इस तरह से नहीं कोई समझाएगा। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझा दूंगा, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यानी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि, देखिए एकदम इत्मीनान से लिखना है, माना कि रेलगाड़ी की चाल, पहले तो मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब कह रहा है जब चाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब चाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी रेलगाड़ी की नई चाल, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेलगाड़ी की नई चाल मान लेते हैं, नई चाल। तो कह रहा है इससे क्या होता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, यानी x-8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है। अब चलिए, आप एक फॉर्मूला 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। यही फार्मूला है, बस कुछ नहीं है, यही फार्मूला है। इस फार्मूला को आप अच्छे से देखिएगा, आप एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। एकदम कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, चाल बराबर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय। देखिए मैं इत्मीनान से इसको समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करने में काफी सुविधा होगा। चलिए देखते हैं। तो चाल मेरा क्या कह रहा है, x है। चाल क्या है, x है। तो चाल हम यहाँ लिख देते हैं x। दूरी कितना है, दूरी आपका 480 किलोमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं 480। समय कितना है, समय है t लिख देते हैं, समय t होता है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम उलटफेर करते हैं, कुछ नहीं, t को हम यहाँ कर देते हैं और x को यहाँ करते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं। आप इसको क्रॉस करते आ रहे हैं, 7, 8, 9 में आप इसको अच्छे से करते आ रहे हैं, आप समझ जाइएगा। t को यहाँ हम कर देते हैं, t बराबर 480 बटा कितना हो जाएगा, x। 480 बटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए कुछ नहीं किया हमने, एकदम एक एक चीज को उठा करके हमने रख दिया। अब जब नया चाल जब x-8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो समय तो बढ़ जाएगा। जब चाल कम होगा तो क्या हो जाएगा, समय अपने आप बढ़ जाएगा। तो चलिए फिर हम इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। चाल मेरा कितना है, x-8 है ना। और दूरी कितना है, दूरी तो वही है। चाल जब क्या हो रहा है, किलोमीटर यानी 8 कम हो रहा है, तो दूरी तो उतना ही तय कर, लेकिन क्या हो रहा है, समय थोड़ा अधिक लग रहा है। तो ये हो जाएगा t, ऐसे कितना अधिक लग रहा है, 3 घंटा अधिक। यहाँ देखिए, यहाँ t लग रहा था और वहां पे क्या लग रहा है, 3 घंटा अधिक हो गया। बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब हम बाई क्रॉस कर देंगे, यानी x-8 बराबर ये हो जाएगा 480। t का वैल्यू देखिए, यहाँ से हम t का वैल्यू निकाले है ना, t का वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ से उठाकर रख देंगे, यानी 480 बट्टा में x, अब प्लस में हो जाएगा 3 हो गया। अब इसको बाई क्रॉस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे,
480 इंटू 1 एक्स माइनस 8 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा 480 बट्टा एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 1 में इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे x माइनस 8 रहने देंगे, ये हो जाएगा 480, इसका एलसीएम निकाल देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 3x बट्टा x इज इक्वल टू 480। देख लिए, अब ये हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा यहाँ से और इसको क्या कर देंगे 480 प्लस 3x और इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 480x। अब क्या करेंगे x माइनस 8 है तो इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे दोनों से, ये तो आप तो करना जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए इसको हम कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x और माइनस 8 480 प्लस 3x बराबर 480 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 480x ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 अठाई 64 के 4 8 चौके 32 6 38 माइनस ये हो जाएगा 24x बराबर 480x। यहाँ देखिए 480x यहाँ है 480x यहाँ है, कट गया। अब जानते हैं अब कैसे कटेगा, अब उसको इधर लाइएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। तो यहाँ से हम तीन को क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस इसमें करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 2 8 0, देखिए इतना आएगा। फिर इसमें इतना आ जाएगा ना, कॉमन का मतलब हुआ उतना में से क्या करना है भाग कर देना है ना, या उसे गुणा कर देना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। चलिए इसका फैक्टर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x में से अगर 32x घटाएंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, आया कि नहीं 8x। तो ये हो जाएगा x कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 32 x माइनस 40 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 40 x प्लस 32 बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही आसान है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और भी एक्सरसाइजें मिलेंगी इस टाइप के क्वेश्चन रेलगाड़ी से और समय चाल दूरी से संबंधित आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह कॉन्सेप्ट यही लगेगा सेम। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।